Welcome to LDL 17. It's a lockdown lecture 17. Previous lecture, in lecture 16, we have studied about Henry's law and its application. Today, in 17th lecture, we have a topic 2.4 labeled in your textbook as vapor pressure. Now, what is the meaning of vapor pressure? As the word suggests, pressure exerted by vapor. We know that in a binary solution, we have two components, solute and a solvent. Liquid solution can be prepared when a solvent is in a liquid form. जब कोई भी solvent liquid form में होगा, whatsoever the physical state of a solute is, we can produce a liquid solution. अगर हम gaseous solute, लिक्विड सॉल्यूट या सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज अ लिक्विड सॉल्यूशन. हम यहां वेपर प्रेशर डिस्कस करने वाले हैं फॉर अ लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट एंड अ लिक्विड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट. ये बाइनरी सॉल्यूशन तक हम मतलब बाइनरी सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं. सो विल डिस्कस some topics given in a vapor pressure topic. Those topics are vapor pressure of solution, factors affecting the vapor pressure. In addition, जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, we'll discuss Clausius-Clapeyron equation. ये एक ऐसा इक्वेशन है, Clausius-Clapeyron equation. टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं एडिशनल डिस्कस कर रहा हूं ये टॉपिक के अंदर. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, जहां पर हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो उससे क्रिएट होने वाला वेपर प्रेशर हम डिस्कस करेंगे. एक और इंपॉर्टेंट लॉ है कॉल्ड राउल्स लॉ, जब सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर इज द नेक्स्ट टॉपिक. देन वी हैव राउल्स लॉ अगेन, बट दिस टाइम इट इज फॉर लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट. एंड लास्ट विल डिस्कस The Raoult's law as a special case of a Henry's law. टेक्स्ट बुक में ये जो टॉपिक की सीक्वेंस है वो अलग अलग है, लेकिन ये प्रॉपर वे है टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ वेपर प्रेशर. सो आप वेपर प्रेशर के टॉपिक को यहाँ पर नोट्स के थ्रू डिस्कस अच्छे से समझ सकते हैं, जो ये लेक्चर के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं. टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन है, बहुत सी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी भी है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेक्चर के दौरान हम शेयर कर रहे हैं. Let's see what vapor pressure means. पहले वर्ड समझ लेते हैं वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है. When a solution is prepared by dissolving a solute in a solvent, ये सॉल्यूशन का वॉलेटाइल नेचर, वॉलेटिलिटी जो है उस पर डिपेंड करता है उसका वेपर प्रेशर. सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को हमने एक एपरेटस में रखा है. एक डेफिनेट टेम्परेचर पर सॉल्यूशन जो है उसमें से वेपर क्रिएट होगी, वेपराइजेशन. अगर ये एपरेटस को हमने कवर कर लिया है, कवरिंग, देन जो वेपर का क्रिएशन होगा, ये वेपर जो है वो सराउंडिंग में जाने के बजाय ये एपरेटस के अंदर ही बनी रहेगी. एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो वेपर क्रिएट हुई है, ये वेपर सॉल्यूशन की जो वेपर क्रिएट हुई है, ये वेपर में से कुछ वेपर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो है they collide with the surface, they come back again. ये एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं. जब वो घूमेंगे they lost their energy. यहां पर सराउंडिंग में से ये एनर्जी जब लॉस्ट होगी तो वो एनर्जी लूज करने के बाद they will come back to the surface. When they collide with the surface, they undergo liquefaction. मतलब वापस उनका लिक्विड फॉर्मेशन भी हो सकता है. एक टाइम ऐसा जाएगा कि molecules leaving the surface and molecules returning the surface, they are in a equilibrium with each other. मतलब
कुछ मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स वापस आ जाएंगे, क्योंकि सराउंडिंग जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। सराउंडिंग में इससे ज्यादा वेपर को ऑब्टेन करने की, वेपर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि वेपर जो है वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी। दैट मींस एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द लिक्विड सरफेस एंड द मॉलिक्यूल्स इन अ वेपर फेज। Molecules leaving the surface and molecules returning the surface are in equilibrium. At that time, the pressure exerted over this surface, by the returning molecule is known as vapor pressure. At the time of equilibrium only, equilibrium established होने से पहले molecules का leaving rate returning rate से ज्यादा होता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जहां पर पर्टिकुलर डेफिनेट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लीविंग द सरफेस एंड मॉलिक्यूल्स रिटर्निंग द सरफेस, एट दैट टाइम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दोज मॉलिक्यूल रिटर्निंग टू द सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो ये तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर। अब ये लिक्विड सॉल्यूशन डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। वॉलेटाइल सॉल्यूशंस जो है वो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। यहां पर वॉलेटिलिटी एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, जो हम कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। एंड दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर है टेम्परेचर। सो कोई भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर वन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, and number two, temperature of a solution. After discussing the first topic called vapor pressure of a solution, now we discuss factors affecting the vapor pressure. इससे पहले एक बार फिर से vapor pressure को मैं डिफाइन कर देता हूं। What vapor pressure means? Pressure exerted by molecules of a vapor of liquid solution returning to the surface of solution at equilibrium at particular temperature is known as vapor pressure. Again, जब मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ के जा रहे होते हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के जा सकते हैं? जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम हायर देन दैट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्वाइन करके रखते हैं उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी बढ़ जाए कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपोज करके बाहर निकल आए, तो वो लिक्विड से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फॉर्म में। जब ये मॉलिक्यूल वेपराइज होगा वो सराउंडिंग में घूमता रहेगा। सराउंडिंग में घूमने के बाद वो एनर्जी लॉस करेगा। बाय लूजिंग द एनर्जी इट विल कम बैक टू द सरफेस। वो सरफेस पर वापस आ जाएगा। सरफेस पर वापस आने के टाइम पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट विल बी द वेपर प्रेशर। बट ये वेपर प्रेशर तब माना जाएगा जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका हो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लीविंग द सरफेस एंड मॉलिक्यूल्स रिटर्निंग टू द सरफेस। मतलब दोनों फेनोमेना, जो मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं और जो मॉलिक्यूल्स वेपर से वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया एट दैट पर्टिकुलर टाइम द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। नाउ वी डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। Factors affecting. Number one is nature of solution. More volatile solution has higher vapor pressure.
जितनी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, वॉलेटाइल सब्सटेंस ज्यादा होगा, उतना ही वेपर प्रेशर हाई होगा. मोर वॉलेटाइल मीन्स हैविंग लो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. ऐसे कंपाउंड जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, उसका वेपर प्रेशर हाई होगा. सो वी कैन से दैट वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉलेटिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन and inversely proportional to the intermolecular force of attraction. Higher the intermolecular force of attraction, lower will be the vapor pressure. More volatile solution, more will be the vapor pressure. So vapor pressure जो है वो वेपर का प्रेशर है जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द सरफेस. और ये वेपर प्रेशर के जो अफेक्टिंग फैक्टर है उसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूशन. एक एग्जांपल ले रहे हैं इथेनॉल की कंपैरिजन में डाई मिथाइल ईथर, उसका वेपर प्रेशर हाई होगा. डाइमिथाइल ईथर possesses higher vapor pressure than that of ethanol or we can say propanol. Propanol will take or ethanol और डाइमिथाइल ईथर जो है they are isomers, they are functional group isomers. इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर दोनों का ही आइसोमेरिज्म है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा CH3CH2OH CH3O कॉल्ड डाइमिथाइल ईथर. अब ये दोनों में से वेपर प्रेशर हाई किसका है? वी कैन से ईथर पोजेसेस हायर वेपर प्रेशर. द रीजन इज इन अल्कोहल वी हैव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ ईथर. ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं है जो इथेनॉल में प्रेजेंट है. और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर लो होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इथेनॉल का ज्यादा है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर लो है बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर. तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन ईथर एंड अल्कोहल, देन ईथर possesses a higher vapor pressure because having low intermolecular force of attraction, which is one of the affecting factor or a nature for a vapor pressure exertion. ये है नेचर ऑफ सॉल्यूशन एज अफेक्टिंग फैक्टर. सेकेंड जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो है हमारा टेम्परेचर. Temperature is affecting factor. Higher the temperature, higher is the rate of vaporization. Higher the rate of vaporization, higher is the vapor pressure. But obvious है जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ही वेपराइजेशन ज्यादा होगा, और जितनी वेपर्स ज्यादा फॉर्म होगी उतना ही वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती है सरफेस, विल बी हायर. सरफेस पर हाई प्रेशर एक्सर्ट होगा हाई टेम्परेचर पर. So temperature plays significant role in a vapor pressure. Higher the temperature, higher is the vapor pressure for the given solution. So temperature is directly proportional to vapor pressure. High pressure, high vapor formation, high vapor pressure. जितनी वेपर ज्यादा फॉर्म होगी उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होता जाएगा. सो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वेपर प्रेशर, जिसमें दो फैक्टर हमने डिस्कस किए. एक नेचर, जिसमें हमने डिस्कस किया जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो कम वॉलेटाइल है वो कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. वॉलेटिलिटी डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर. हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर विल बी द वॉलेटिलिटी. लोअर द वॉलेटिलिटी, लोअर विल बी द वेपर प्रेशर. सेकेंड, temperature. Higher the temperature, higher is the rate of vaporization. Higher the rate of vaporization, higher is the vapor pressure. So these are the two affecting factors for the vapor pressure. So आप vapor pressure ठीक से समझ गए हैं. Factors affecting vapor pressure भी हमने डिस्कस कर लिया है. एक इक्वेशन है कॉल्ड Clausius-Clapeyron इक्वेशन. Clausius-Clapeyron इक्वेशन का मतलब क्या है? Clausius-Clapeyron studied a relation for pressure exerted under the effect of temperature, and it is
presented as log P2 by P1, pressure 2 and pressure 1. 1 and 2 represents condition. P1 indicates pressure at initial stage. P2 indicates pressure at final stage. Initial stage means temperature पहले जो था वो, final means by increasing the temperature. अगर कोई example दिया गया है कि भाई a given solution is at a temperature of 200 Kelvin having a pressure 300 bar. So pressure 300 bar is denoted by P1 and temperature 200 Kelvin is called T1. जब वो temperature raise किया गया जो 200 Kelvin था उससे 300 Kelvin से हमने raise करके suppose 500 Kelvin कर दिया, then it is T2. So एक relation है, ये relation है pressure और temperature का जिसको express किया जाता है as Clausius-Clapeyron's equation. Clausius-Clapeyron's equation indicates log P2 by P1 is equal to delta H of solution, मतलब enthalpy of solution divided by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. This equation is called Clausius-Clapeyron equation. ये Clausius-Clapeyron equation additional topic है, not given in textbook. आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में, जहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं. टेम्परेचर एज वन ऑफ द अफेक्टिंग फैक्टर, टेम्परेचर एज वन ऑफ द अफेक्टिंग फैक्टर फॉर चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वेपर प्रेशर. इसमें ये इक्वेशन है एप्लीकेबल कॉल्ड Clausius-Clapeyron इक्वेशन. ये इक्वेशन का एक और फॉर्म है जब आप गैसियस सब्सटेंस के लिए ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो यहां पर प्रेशर P1 by P2 होगा. अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ये टेम्परेचर एप्लीकेबल है जहां पर हमने हेनरीज लॉ इससे पहले डिस्कस किया था, सेम यही इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ प्रेशर विल यूज concentration C1 and C2. concentration in terms of any of the concentration term, mole fraction, molality, anything, but it is log C2 by C1. other equation is same, delta H 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2 for pressure for concentration called Clausius-Clapeyron equation. एक बार फटाफट इसको नोट कर ले, then we'll move further for the vapor pressure of a solution in a solid in liquid. We'll move further for a vapor pressure of a solution of solid in liquid. The next topic is vapor pressure of a solution of solid in liquid. Vapor pressure of solution prepared by solid in liquid. To understand this term solid in liquid, that means we have dissolved solid solute in a liquid solvent. इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं. पहले सपोज हमारे पास एक एपरेटस है. ये एपरेटस के अंदर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट. The apparatus is filled with pure solvent. Nothing has been dissolved as a solute in it. Pure liquid
सॉल्वेंट। हमारे पास एक प्योर लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ एक एपरेटस, एक बीकर सपोज, ये प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है एंड लिक्विड सॉल्वेंट पोजेसेस वॉलेटिलिटी, उसकी वॉलेटाइल नेचर होने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। दैट मीन्स यहां पर वेपर क्रिएशन होगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर डेफिनेट टेम्परेचर। एक गिवन डेफिनेट टेम्परेचर पर अगर हम यहां पर देखें तो प्योर सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म में है उसकी सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे। बाय ब्रेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लोग लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। वेपराइजेशन हमने बहुत बार देखा है, गैस पर उबलती हुई बहुत से लिक्विड्स को देखा होगा, पानी को जब आप बॉइल करते हो उसमें से वेपर निकलती है। ये वेपर क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंस्पायर करता है मॉलिक्यूल्स को टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। नीचे से गर्मी आएगी तो दे गेट्स वाइब्रेटेड, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अट्रैक्शन को तोड़ के दे विल कन्वर्ट इनटू द वेपराइज्ड फॉर्म। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है, वो रेट ऑफ वेपराइजेशन कंप्लीटली डिपेंड करता है वॉलेटाइल नेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पर। वॉलेटाइल नेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नाउ कंसिडर द केस इन विच विल डिसॉल्व a solid solute in this liquid solvent। सपोज करो कि हम ये ये लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर कुछ अमाउंट में सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर देते, उसको डिसॉल्व कर देते। मतलब समझो करें ये पानी है, अब हमने पानी के साथ मिक्स कर दिया है शुगर को। नाउ दिस सॉल्यूशन, नाउ इट इज सॉल्यूशन नॉट अ सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट था, अब ये सॉल्यूशन बन गया बिकॉज सॉल्यूशन हैज शुगर प्लस वाटर, सो इट्स अ बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये खाली वाटर है, प्योर सॉल्वेंट इसमें। बाय एडिशन ऑफ शुगर व्हाट हैपेंस, जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स थे इन दिस केस ये सारे मॉलिक्यूल्स जो थे वो वाटर मॉलिक्यूल थे, वाटर मॉलिक्यूल पहली केस में, केस 1 जहां पर हमने खाली प्योर सॉल्वेंट लिया है। जबकि केस 2 जो सेकेंड बीकर है उसमें शुगर प्लस वाटर है। इसका मतलब ये है कि ये सरफेस पर जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से कुछ मॉलिक्यूल वाटर के अलावा शुगर पार्टिकल्स के भी होंगे। जो मैंने ये डार्क मार्क मॉलिक्यूल्स किए हैं वो शुगर पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। बाकी के मॉलिक्यूल किसके हैं? वाटर के। अब शुगर वी नो दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वो वॉलेटिलिटी पोजेस करता नहीं है। कभी शुगर की वेपर देखी आपके घरों में? नहीं। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर जितना वॉलेटाइल है रूम टेम्परेचर पर शुगर वॉलेटाइल होती नहीं है। सो व्हाट हैपेंस, सरफेस पर ये शुगर के जो पार्टिकल्स है ये रेट ऑफ वॉलेटाइल नेचर, और या हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ वेपराइजेशन को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। जितना इजीली ये मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के जा रहे थे उतना इजीली वेपर फॉर्म नहीं होगी, वेपर विल बी फॉर्म, वेपराइजेशन इज देयर। क्यों वेपराइजेशन किसका होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका ही। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वो वेपराइज होंगे, लेकिन शुगर को जो हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया है तो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे दे विल अपोज द क्रिएशन ऑफ वेपर। वो वेपर के क्रिएशन को अपोज करने वाले हैं। जब वो वेपर के क्रिएशन को अपोज करेंगे मतलब जो वेपर का फॉर्मेशन है कंपैरेटिवली लेस होगा। केस 1 की कंपैरिजन में यहां पर वेपराइजेशन या वेपर फॉर्मेशन जो है वो लोअर होती जाएगी, वेपर फॉर्मेशन डिक्रीज होती जाएगी। क्यों ये हुआ? बिकॉज वी हैव डिसॉल्व्ड अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट डालने पर वो रेट ऑफ वेपराइजेशन को डिक्रीज करता है। हम ये कह सकते हैं कि वेपर का क्रिएशन कम होगा। जितना वेपर कम क्रिएट होगा उतना ही वेपर प्रेशर भी हो जाएगा कम। सो हम ये कह सकते हैं बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर कैन बी डिक्रीज्ड। उसके वेपर प्रेशर को आप डिक्रीज कर सकते हो।
डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन उसका वेपर प्रेशर कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट हमेशा कम होगा। अगेन द सॉल्यूशन possesses less vapor pressure compared to its parent solvent। पेरेंट सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा, बिकॉज सॉल्यूशन possesses a non-volatile component in form of a solid solute। ये मैं बात कर रहा हूं solid solute dissolved in a liquid solvent के लिए। When a solid solute is dissolved in a liquid solution or liquid solvent, the vapor pressure of a solution is always less than that of a pure solvent। और ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे एज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। हम पहले केस 1 डिस्कस कर रहे हैं जहां पर सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट है। नेक्स्ट विल डिस्कस अ कॉन्सेप्ट व्हेन अ लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। लेकिन पहले सॉलिड की बात चल रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर कब डिक्रीज होगा? जब आप प्योर सॉल्वेंट को कंपेयर कर रहे हो विद अ सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है विद डिसॉल्विंग अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की कंपैरिजन हमेशा कम होता है। डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। ये था टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। आज ये जो लेक्चर हमारा LDL 17 है उसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले, मे बी 3 पार्ट में। ये है पार्ट 1 और रिकॉर्डिंग का जो लिमिटेशन है उसके बेसिस पर हम इसको यहीं रोक रहे हैं, और ये लेक्चर सेकेंड पार्ट में हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।